शाशा प्लीज मैंने वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तुम्हें ईमेल कर दिया है। कल के लिए सॉरी। मिस्टर वीटियन, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जा रही हूँ। इसे मेरे सर पर मारकर अपना गुस्सा उतार लो। जितना मारना है मार लो, पर मुझे माफ कर देना। तुम्हारे लिए आम सी बात है ना? शाशा प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। शशा, आज वीकेंड है, कब से बाहर नहीं गए। हमारे साथ घूमने चलोगी? वीटेन, तुम भी आओ। हाँ, मेरी लिंची के साथ मीटिंग फिक्स है, तुम लोग चले जाओ। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। शाशा क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? सिर्फ 10 मिनट। थैंक्स। थैंक यू। मुझे लगा कि तुमने मुझे वाइन पीने के लिए बुलाया है। बार में वाइन के अलावा जूस भी मिलता है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारे हिसाब से अगर एक इंसान कोशिश करे लेकिन दूसरा इंसान कोई एफर्ट ही ना डाले तो रिजल्ट क्या निकलेगा? एक तरफा कोशिश से कोई भी रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता, और अगर बात टियान और तुम्हारी है तो ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। वे टियान आसानी से अपना दिल कहीं नहीं हारता, और अगर दिल हार बैठा है तो कभी बदलेगा नहीं। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए तुम उसी की साइड ले रही हो। लेकिन अगर कोई रिश्ते की बात करे तो शायद रिश्ते में मैं तुमसे ज्यादा क्लोज हूँ। ऐसे में क्या कहोगी? एक पुरानी कहावत है, बातचीत करने से हर मसले का हल निकल सकता है। तुम मुझसे बात करो, समझ गई? चलती हूँ, बिल वो देगा। जानता हूं तुम नाराज हो, पर अपना गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लो। मैंने इसे खुद बनाया है। ये कैसे हुआ? ज़ैंग हुई मेरी कंपनी का कमांडर हुआ करता था। एक बार हम फील्ड ट्रेनिंग के लिए गए थे। वहां एक हादसा हो गया था। अचानक लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई थी और उसी रात को टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। मुझे हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम थी। मैं कोमा में चला गया। उसने अपना कोट उतार कर मुझे पहना दिया।
और मुझे कंधे पर उठा कर ले गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं 10 दिन तक अस्पताल में था। ज़ैंग हुई की माँ ने हर रोज मुझे सूप बनाकर भेजा। फिर ज़ैंग हुई रिटायर हो गया और उसके बाद उसने कहीं और जॉब ढूंढ ली। उसके रिटायरमेंट के बाद मैंने उसे कितनी बार यहां इनवाइट किया था, पर उसने मना कर दिया। वो मुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था। पर कल उसने कॉल किया। जो इतना स्वाभिमानी आदमी था वो कॉल पर कल रो रहा था। मुझे उसकी मदद करने जाना पड़ा। शाशा, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की है, लेकिन अगर मुझे दोबारा किसी को चुनना होगा तब भी मैं उसके साथ हॉस्पिटल जाऊंगा। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें मैसेज कर देना चाहिए था। क्या तुम कल मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊंगा। हाँ, लेकिन चलना कहाँ है? क्या हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं कि हमें पहाड़ चढ़ना है? देखो, मैं ये हील्स पहनकर ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं खुद चलूंगी। शर्माओ मत, आओ। चलें? ध्यान, अब तो मुझे नीचे उतार सकते हो। क्या तुम्हें कुछ पुराना याद आ रहा है? नहीं तो? कुछ भी याद नहीं? क्योंकि तब मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब मैं सिक्योर फील कर रही हूँ। सुनो डियान, अब मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ। उस वक्त तुम्हें उठाकर नीचे ले गया और अब मैं पहाड़ के ऊपर ले जाऊंगा। तुम मुझे कसकर पकड़ लो। अरे, वहां एक केक रखा हुआ है। मुझे तो लगा था तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। मैं 2 घंटे पहले ये केक यहाँ रख गया था। तुम 2 घंटे पहले भी यहाँ आ चुके हो? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? शाशा, मैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, खासकर जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुमसे कैसे कहूँ। शायद मुझे सही वक्त पर सही बात कहनी नहीं आती। कुछ मत कहो, मैं समझ गई। कैंडल जला दूं? मैं विश करना भूल गई। 慢慢试探接近，距
被爱的人爱着，幸福让人咸鱼有日，怀疑被你抛弃，就确定。Embrace my love， 听见你的气息，这世界琐碎的东西，平凡的事情。遇见你满是心意 ，Embrace my love， 用上彼此引力，没交换的秘密，你是必敌，爱是不管到哪里，心始终在一起。Embrace my love， 听见你的气息，这世界所有的东西，所有的事情，因为你心命中注定。Embrace my love， 用上彼此引力，交换过的约定，远过光阴，爱是不管到哪里，心跳有感应。आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत लकी लड़की हूँ। 爱里橙色微风拂过黎明，快乐的事只眨着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你。